हाशिए पर खड़ी वो महिलाएं जिन्हें दशकों तक सिर्फ सहनशीलता का प्रतीक माना गया, आज बदलाव की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। बीते 11 वर्षों में एक ऐसी यात्रा शुरू हुई है जिसमें नारी सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि नीति निर्माण की भागीदार बनी है। ये सिर्फ योजनाओं की कहानी नहीं है, ये उस बदलाव की गाथा है जिसने नारी शक्ति को भारत की अगली शक्ति बना दिया। इतिहास गवाह है उस दौर का जब महिलाएं सिर्फ घर की चौखट तक सीमित थी। आवाजें दबा दी जाती थीं, सपनों को समाज के दकियानुसी नियमों में बांध दिया जाता था। लेकिन पिछले 11 सालों में भारत की तस्वीर तेजी से बदली है। अब नारी सिर्फ सशक्त नहीं हुई है, वो अब नेतृत्व कर रही है। उनकी तबीयत ठीक है, हमारी तरफ से जरूर उनको प्रणाम करिए। तुम्हारी दोनों बहनें भी खेलती है ना। ये बदलाव किसी एक योजना का नहीं बल्कि एक सोच, एक नजरिए और एक दृढ़ संकल्प का नतीजा है। और मैं मानता हूँ कि अब देश के बच्चे बच्चियां इस पर आकर्षित हो जाएंगे। शहरों की महिलाओं से लेकर गांव की महिलाओं तक, व्यवसाय में लगी हो या घर के कामों में व्यस्त, पिछले 10 वर्षों में सरकार ने उनके जीवन को सरल और सशक्त बनाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं। वो जो घर की दहलीज तक सीमित थी, आज रक्षा, विज्ञान और स्टार्टअप्स की कमान थामे हुए है। बेटी पढ़ाओ से महिला आरक्षण तक, ये दशक नारी शक्ति के पुनर्जागरण का दशक है। अब नारी सिर्फ सशक्त नहीं, निर्णायक भी है। ये मिशन शक्ति का ही कमाल है कि इन 11 सालों में महिलाओं के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आया है। नरेंद्र मोदी सरकार की इन्हीं कोशिशों की बदौलत सकारात्मक नतीजे भी साफ दिखाई देते हैं। लिंगानुपात में ऐतिहासिक सुधार। पहली बार जन्म के समय लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाओं का दर्ज किया गया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है और मातृ मृत्यु दर भी कम हुई है। 2011 से 2013 के बीच 1 लाख गर्भवती महिलाओं में 167 की जान चली जाती थी, लेकिन अब 2023 में ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 80 रह गया है। यानी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन पर सीधा और सटीक असर डाला है। महिलाओं को गरिमा से जीने का अधिकार देना मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। माटी का चूल्हा, लीपना पोतना, ऊपर से धुआं, गैस कनेक्शन की खबर सुनते ही अब इनके घर में सभी बहुत ही खुश हैं। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडरों ने करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्त रसोई का तोहफा दिया। स्वच्छ भारत मिशन की बदौलत आज करोड़ों महिलाओं को अपने घर में शौचालय की सुविधा मिली है, जिससे उनका सम्मान और सुरक्षा दोनों हासिल हुए हैं। और जल जीवन मिशन ने उन्हें उस पीड़ा से आजादी दिलाई है जब पानी के लिए मीलों पैदल चलना उनकी मजबूरी हुआ करती थी। लेकिन महिलाओं का सशक्तिकरण सामाजिक ही नहीं, आर्थिक भी जरूरी है। इस दिशा में मोदी सरकार ने एक नया इतिहास रचा है। चाहे पुलिस बल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हो, खेलों में बेटियों द्वारा देश का नाम रोशन करना, या फिर स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में बढ़ता महिला नामांकन, हर क्षेत्र में महिलाओं की मौजूदगी देश के लिए प्रेरणा का सबब बन रही है। जहां पहले की योजनाएं केवल दिखावे तक सीमित थीं, लेकिन इन 11 वर्षों में महिलाएं वास्तविक विकास की भागीदार बन चुकी हैं। अब बात महिला विकास की नहीं बल्कि महिला नेतृत्व वाले विकास की हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य का भी प्रतीक बना। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लेकर स्कूल से लेकर युद्ध के मैदान तक विमेन ऑफिसर अपनी जांबाजी दिखा रही है। मोदी सरकार के 11 वर्षों में महिलाओं के जीवन में ठोस बदलाव लाने वाली कई योजनाएं जमीन पर उतरी हैं और उनके नतीजे आज साफ नजर आ रहे हैं। मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया।
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 6 करोड़ से ज्यादा मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें कराई गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 3.98 करोड़ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को 18,593 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता की गई। 77 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी पैड्स 1 रुपए में जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध कराए गए। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, ये भारत की नारी शक्ति के बदलाव और आत्मनिर्भरता की कहानी है। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं है, इससे कहीं आगे तक है। डेटा बताता है कि इन 11 वर्षों में 4.2 करोड़ से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। 10.33 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को धुएं से आजादी मिली। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत करीब 2.75 करोड़ लाभार्थियों में से 73% महिलाएं हैं और अब सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। आपने नमो ड्रोन दीदी अभियान के बारे में जरूर सुना होगा। ये ड्रोन से जो हम स्प्रे कर रहे हैं सर, इससे किसान को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। हमारा किसान बहुत खुश है सर, क्योंकि सर उसका जो वो काम 2 घंटे में कर पाता था खेतों में स्प्रे टंकी टांग के, और जो लेबर का कॉस्ट होता था सर, उसका काम इसने बहुत हल्का कर दिया है। एक तो किसान के समय की बचत हो गई है, दूसरा उसका लेबर का कॉस्ट भी घट गया है सर। आपका अपना बताइए कि आप कैसे उसको शुरू किया, कैसे आपका परिचय आया, कितने समय में सीखी और अभी कितना काम मिल रहा है आपको? वो ड्रोन डेस्टिनेशन है जो मानेसर में, वहाँ से हमने इसका ट्रेनिंग लिया सर। फिर उसके बाद सर जब हम गाँव में गए तो लोग बड़े ही उत्साहित थे। ट्रिपल तलाक भी एक ऐसा मुद्दा था जिसने लंबे वक्त तक देश की मुस्लिम महिलाओं को बेहिसाब संघर्ष के लिए मजबूर किया। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने हालात बदल दिए। ट्रिपल तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उस डर और शोषण से आजादी दिलाई जिससे वे वर्षों तक जूझती रही। अब हर मुस्लिम महिला अपने हक और सम्मान के साथ जी सकती है, खुलकर, बेखौफ। आज 3 तलाक के खिलाफ न सिर्फ कानून बन चुका है, बल्कि ये हजारों मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी बचा रहा है। अनुच्छेद 35A के हटने से अब जम्मू कश्मीर की महिलाएं भी उन अधिकारों की हकदार बन चुकी हैं जिनसे उन्हें दशकों तक वंचित रखा गया। अब वहां की बेटियां भी संपत्ति, पहचान और निर्णय लेने में बराबरी के साथ खड़ी हैं। कभी ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों की महिलाएं दिन का बड़ा हिस्सा पानी भरने, लकड़ी लाने और खुले में शौच जैसे कामों में गंवा देती थी। लेकिन बीते 11 साल में दुश्वारियों का ये दौर भी खत्म हुआ है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि आज देश में 15.6 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाया जा चुका है। 10.33 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन ने करोड़ों महिलाओं को धुएं से राहत दी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने 12 करोड़ से ज्यादा शौचालयों ने महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी तय की है। आप जैसी दीदी का आशीर्वाद, आप जैसी मातृशक्ति का आशीर्वाद, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं जो कुछ भी काम कर सकता हूं, वो देश भर की आप जैसी माताएं, बहनें, उनके आशीर्वाद है, उसी से कर पा रहा हूं। क्या आप सोच सकते हैं, सिर्फ शौचालय की कमी के कारण लाखों बेटियां अपना स्कूल छोड़ने को मजबूर थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। स्वच्छ विद्यालय अभियान ने देश के लगभग 9.8 लाख सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाए हैं। अब बेटियां स्कूल में रुकती हैं। कभी महिलाओं का सेना में जाना एक सपना ही हुआ करता था, लेकिन अब महिलाएं तीनों सेनाओं में परमानेंट कमीशन पा रही हैं। आज जब देश की महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं, तो नीति निर्माण में भी उनकी भागीदारी उतनी ही जरूरी है। वे सिर्फ योगदान ही न दें, बल्कि अहम भूमिका भी निभाएं। यही वजह है कि देश आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उत्सव मना रहा है।
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अब महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। एससी और एसटी महिलाओं को भी आरक्षण के भीतर आरक्षण की सुविधा दी गई है। नारी शक्ति अब सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि हर मोर्चे पर आगे बढ़ रही है। बेटियों के लिए सैनिक स्कूलों के दरवाजे भी खुल चुके हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिलाएं मुकाम हासिल कर रही हैं। ये पहली बार हुआ है जब एलओसी पर राइफल विमेन की तैनाती की गई, जो अब सरहद की रखवाली भी कर रही हैं। इन 11 वर्षों में हुए क्रांतिकारी बदलाव की एक कहानी ये भी है कि दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत में ही हैं। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के पीछे 100 से ज्यादा महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये सिर्फ बदलाव नहीं, एक नई क्रांति है जिसमें हर भारतीय नारी एक प्रेरणा है, एक आंदोलन है। नारी शक्ति को मिली ये नई रफ्तार आने वाले भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है।